क्या प्रॉब्लम है संजू? तुम यहां से जाना क्यों चाहते हो? क्या ये जगह तुम्हें पसंद नहीं आई या कुछ और बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मैं देख रहा हूं तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हो। एक्चुअली सर, इस जगह में कोई खराबी नहीं है, बल्कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जादू हाई भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें जादू हाई पसंद आया, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ के तौर तरीके तुम्हारे लिए शायद बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इसी वजह से तुम थोड़ा परेशान हो रहे हो। पर डोंट वरी, तुम्हारी मदद के लिए शान है ना। सब प्लीज उसका नाम मेरे सामने मत लीजिए, वो स्कूल का सबसे सेल्फिश स्टूडेंट है। हो, जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। आखिर किसने और कैसे इन दोनों लड़कों के बीच दुश्मनी पैदा की? इन दोनों का साथ ही तो जादू हाय को बचाने का अकेला रास्ता है। मैं इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने दे सकता। मुझे मालूम करना ही होगा कि कहाँ क्या गड़बड़ है। देखो संजू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं शान से जरूर बात करूंगा और उसे पूछूंगा कि आखिर क्या बात है, वो तुम्हारे साथ ऐसे मिसबिहेव क्यों कर रहा है। और हाँ, मेरी एक सलाह है तुम्हारे लिए। तुम अपने खाली समय में जादू हाई की लाइब्रेरी में बैठकर जादू हाई की हिस्ट्री पर लिखी हुई कुछ किताबें पढ़ो। इससे तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी होगा और तुम्हारी जानकारी भी बढ़ेगी। ओके? ठीक है सर, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज जल्दी शान से मेरे बारे में बात कर लीजिए। थैंक यू सर। कपाला के हिप्नोटिज्म ने तो कमाल कर दिया। सब कुछ मेरे मन मुताबिक हो रहा है, सब कुछ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। शान और संजू को तो मैंने लड़वा कर अलग कर दिया है। बस अब जल्द से जल्द मुझे उस रहवासी संजू को उसकी दुनिया में वापस भेजना है। उसके बाद मैं उस शान को हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद में सुला दूंगी। मगर मुझे जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। उन दोनों का यहाँ आना उस बुढ़े आचार्य की चाल है। वो उन दोनों की मदद से जादू हाई की हिफाजत करना चाहता है। मगर मैं उसकी चाल नाकाम कर दूंगी। लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? मगर कैसे? लेकिन कैसे? एक तो उस बुढ़े आचार्य ओडीन ने शान की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे देकर मुझे फंसा दिया है। अगर शान को कुछ भी होता है तो बुढ़ा जान जाएगा कि शान को किसी ने अपने जादू से हिप्नोटाइज कर दिया है। फिर वो मुझसे सवाल करेगा, क्या जवाब दूंगी मैं? क्या जवाब दूंगी मैं? इसका एक ही जवाब है, और वो ये है कि मैं शान को उस बुढ़े आचार्य ओडीन की नजरों से दूर रखूं। हाँ, मुझे यही करना होगा और यही करना चाहिए भी। मैं तो ये सोच कर रहा था कि यहाँ नए नए दोस्त बनाऊंगा। मुझे लगा था कि जादू हाई में सब लोग पेपली मुक्को की तरह अच्छे होंगे, लेकिन क्या? अरे पेपली मुक्को अंकल, आप कहाँ से आ गए? बेटे, मैं हवा की झोंके की तरह हर समय घूमता रहता हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हारा हाल पूछता चलूं। क्यों, मजा आ रहा ना जादू हाई में? अंकल एक्चुअली बात यह है, तुम्हारा चेहरा कुछ परेशान सा लग रहा है।
माँ की याद आ रही है, हैं? उन्हें चिट्ठी भेजना चाहते हो? नहीं, अब चिट्ठी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद घर जाने वाला हूँ। क्या? हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते। एक मिनट। तुम यहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते कि यहाँ के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते? शायद दोनों बातें हैं। फिर तो मामला सीरियस है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। एक मिनट। संजू जा रहा है। चलो अच्छा है, जादू हाय से एक नमूना और कम हो जाएगा। डरपोक कहेगा। मैं तो पहले ही जानता था वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इन रहीवासी लोगों में इतनी सहन शक्ति कहाँ कि तकलीफें झेल सके। फिर ये तो निहायती घटिया दर्जे का निकला। चलो, सर ओडिन को अपने गलत फैसले का एहसास हो जाएगा। मेरा भी यही सोचना है। बड़े अफसोस की बात है कि संजू को जादू हाय जैसी जगह में रहना पसंद नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, ये पृथ्वी से आया हुआ मामूली रहीवासी, इसके लिए जादू हाय के इस शानदार माहौल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और क्या, यहाँ तो सिर्फ हम जैसे जिगर वाले टिक सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भस्मा। हर किसी का जादू हाय जैसी जगह में रहना आसान बात नहीं। और वैसे भी अगर संजू वापस जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए। किसी की मर्जी के खिलाफ उसे रोकना ठीक बात नहीं है। तुम दोनों का क्या ख्याल है? वही जो आप सोच रही हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, लेकिन आचार्य ओडिन का कुछ और ही मानना है। उनके मुताबिक संजू को वापस नहीं जाना चाहिए, उसे यहीं जादू हाय में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा उन्होंने बुक ऑफ नॉलेज में पढ़ा है। उस किताब के मुताबिक संजू को यहीं रहना चाहिए। हालांकि बुक ऑफ नॉलेज को सिर्फ आचार्य ओडिन ही पढ़ सकते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। और सर गलत भी तो हो सकते हैं। मैं इरावत जी को यही समझा रहा था कि आचार्य ओडिन की 1000 साल की उम्र हो गई है और ऐसी उम्र में दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद हो जाते हैं। मेरे ख्याल से तो अब आचार्य ओडिन को जादू हाय की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को सौंप देनी चाहिए। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है कपाला, सिर्फ वक्त गलत है। फिलहाल तो तुम लोग संजू के बारे में आचार्य ओडिन से बात करने की सोचो। ठीक है मैम, तो आप बात कर लीजिए। नहीं भस्मा, मैं बात नहीं कर सकती। मैं जादू हाय की वाइस प्रिंसिपल हूँ, इसीलिए मैं आचार्य ओडिन के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। बात तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऊपर से ना सही लेकिन मन से मैं आप ही लोगों के साथ हूँ। अगर आप दिल से हमारे साथ हैं तो हम सर ओडिन के खिलाफ भी जा सकते हैं। क्यों भस्मा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो ठीक है, फिर ठीक 10 मिनट के बाद आचार्य ओडिन के चेंबर में मुलाकात होती है। 10 मिनट में। ओके। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन नापसंद है? शान। क्या? शान? अरे वो तो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कौन सी खराबी लगी तुम्हें? एक हो तो बताओ, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। वो घमंडी और स्वार्थी लड़का है। पता नहीं किस बात का बदला लेना चाहता है मुझसे। अरे मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, आप लोगों को है कि वो अच्छा लड़का है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं सर ओडिन से बात करता हूँ। वैसे शान किसी को नुकसान पहुंचाने वाला स्वभाव का नहीं है। बस आप और वो जोया यही कहते रहते हैं, लेकिन असली बात तो कुछ और है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। पेपले मोको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं संजू से बातें कर रहा था। बातें बाद में भी होती रहेंगी। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे अपने अपने खतों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए तुम अभी जाओ और बच्चों के खत उनके घरों तक पहुंचाओ अभी। ठीक है मैम, अब आप कह रही हैं तो जाना ही पड़ेगा। बाय संजू। बाय। इस हिमायती कबूतर को तो मैंने चालाकी से यहाँ से उड़ा दिया। उधर कपाला के जादुई पावर ने शान को ओडिन का मैसेज रिसीव करने से नाकाम कर दिया है। और अब ये जोकर, ये भी यहाँ से वापस जाने वाला है। मेरा प्लान धीरे धीरे रंग दिखाने लगा है। आप
आप क्या सोच रही हैं मैम? मैं मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें अपने घर वालों की याद आती है? बहुत आती है। ठीक है, जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे ही अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। आप हाँ, चलो मेरे कमरे में चलो, मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उन किताबों को पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। चले? द्रक्षिरा मैम, आपको आचार्य जी ने तुरंत अपने चैम्बर में बुलाया है। संजू सॉरी, मुझे आचार्य ओडी ने बुलाया है। हमारी मुलाकात फिर सही। बाय। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ द्राक्षरा, बैठो। द्राक्षरा, तुम्हें मालूम है इस वक्त शान कहाँ है? जी नहीं सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने तुम्हें शान की हिफाजत करने की और उस पर निगरानी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी। फिर? आई एम सॉरी सर, क्या कोई सीरियस बात है? हाँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसी जगह चला गया है जहाँ मेरा सिग्नल उस तक नहीं पहुँच रहा है। सर कहाँ जा सकता है शान? मुझे डर है कि वो जादू हाय के भूल भुलैये में कहीं भटक न गया होगा। मैं पेप्लेमोको को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो शान से कांटेक्ट कर सके, मगर उसका भी कहीं पता नहीं चल पा रहा है। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपको पेप्लेमोको की जरूरत पड़ेगी। दरअसल मैंने उसे बच्चों के घर पे चिट्ठियां पहुंचाने और लाने के लिए भेज दिया है। मैं खुद शान को ढूंढती हूँ और उसे आपके पास भेजती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी। ठीक है सर। सर, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? श्योर, कम इन। मैं चलती हूँ सर। मिस अक्षरा, हमें आपकी सलाह की भी जरूरत पड़ेगी। प्लीज आप हमारे साथ यहीं रुकिए। आइए आइए, बैठिए। बोलिए, क्या जरूरी बातें करनी है आपको? बोलो बसपा। मैं नहीं, तुम ही बात करो हम लोग की तरफ से। सर, जादूहाय में पृथ्वी से आया वो रहीवासी संजू। जी हाँ, संजू। वो हमारे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। वो अपनी दुनिया, अपने घर वापस जाना चाहता है। मैं जानता हूँ। तो आप लोग समझाइए उस बच्चे को, उसे बताइए कि अगर वो यहाँ रहेगा तो इसी में उसकी भलाई है। नहीं मैम, हमने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ रुकने के लिए राजी ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बात करके देखती हूँ उससे सर। गुड गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम अच्छी तरह से कर सकती हो। थैंक यू सर। लेकिन सर, जो स्टूडेंट अपनी खुशी से यहाँ नहीं रुकना चाहता, उसे यहाँ जबरदस्ती रोकने से क्या फायदा? हाँ सर, हम लोग की राय यही है कि आप उसे जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं आप लोगों की इस राय पर गौर करूंगा, मगर उससे पहले हमें यह पता करना है कि शान कहाँ है। क्या आप में से कोई ये जानता है कि इस वक्त शान कहाँ है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन संजू है, वो मुझे खत्म करने आया है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन संजू है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन संजू है, वो मुझे खत्म करने आया है, वो मुझे खत्म करने आया है। आया है, आया है, आया है। संजू है, संजू है, संजू है, आया है, आया है, आया है। हो सकता है पेप्लेमोको और जया ठीक कह रहे हो। मुझे शान को दोस्ती करने का एक और मौका दे देना चाहिए। लेकिन जब से मैं आया हूं तब से उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, या हो सकता है वो मेरे साथ एडजस्ट ही नहीं करना चाहता हो। मुझे शान को एक मौका देना चाहिए या उसकी परवाह किए बिना यहाँ से चले जाना चाहिए।
पेंसिल है। फ्रेंड तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शान प्लीज मुझे दिखाओ ना प्लीज। अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो कोई बात नहीं, देखते हैं पेंसिल अपने पास कौन रख सकता है, बड़ा मजा आएगा। ला मेरी पेंसिल, इधर लाओ। दो ना, छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे, दो ना शान प्लीज, मुझे तुम मत दो, छोड़ो। तुम मुझसे मेरी पेंसिल छीनना चाहते हो? कैसा? शान मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी पेंसिल छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन तुम तो हाथापाई पर उतर आए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम कुछ नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। मैं अभी जाकर आचार्य ओडिन से तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। जाओ जाओ, रोका किसने है? शान और संजू के बीच में तूने ऐसा नफरत का बीज बोया है कि उन दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। संजू, तुम इतनी रात गए कॉरिडोर में क्या कर रहे हो? मैं उस शान के साथ कमरे में नहीं रह सकता मैम। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि पॉपुलर मेको की एब्सेंस में कॉरिडोर की निगरानी मैं रखती हूँ। और एक बात और, रात के वक्त यहाँ भूत प्रेत भी आते जाते रहते हैं संजू, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में वापस चले जाओ, क्योंकि उन भूत प्रेतों पर सिर्फ मैं ही काबू पा सकती हूँ। मैम मैं उन भूतों के साथ रह सकता हूँ, लेकिन जो भूत उस कमरे में बैठा है मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू ऑल दिस संजू। तुम्हारे लिए इस वक्त यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं चाहती हूँ जब तुम अपने घर लौटो तो सही सलामत लौटो। गो बैक टू योर रूम संजू, दिस इज माई ऑर्डर। ओके। संजू, मैं कब से तुमको ढूंढ रही हूँ। किस लिए मैम? तुम्हें अपने घर जाना था ना, अपनी दुनिया में वापस। हाँ मगर तो अब देर मत करो। ये देखो, ये जादुई कालीन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।